हेलो एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अपना 30 kg प्लस वेट लॉस किया है। मैं पहले 102 kg की हुआ करती थी एंड अभी मैं अपने करंट वेट की बात करूँ तो मेरा वेट 68-67 kg के अराउंड है। एंड मैंने ये वेट लॉस जो किया है वो अपने आप किया है, नेचुरली किया है। काफी सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हेल्प की है मेरे वेट लॉस में, और उन्हीं फैक्टर्स को, उन्हीं बातों को मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ, आप लोगों को ये बताऊं कि जो फैट डाइट्स होती हैं, जो 10 kg एंड 10 days वाली डाइट्स होती हैं, वो बिल्कुल फेक हैं। उन पे हमें नहीं जाना चाहिए, उन शॉर्टकट मेथड्स को हमें नहीं अपनाना चाहिए। इसकी जगह हमें अपने लाइफस्टाइल पे वर्क करना चाहिए, अपनी हैबिट्स पे वर्क करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी ही बातें शेयर करूंगी जिन्होंने मेरी हेल्प की मेरा वेट लॉस करने में, और मैं अभी भी अपनी वेट लॉस जर्नी में हूं और स्मूथली अपनी वेट लॉस जर्नी को कर पा रही हूं। तो जो भी मैंने वेट लॉस किया है उसको मैं मेंटेन कर पा रही हूँ बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। इनफैक्ट मैं डे बाय डे अपना और वेट लॉस कर पा रही हूँ। सबसे पहली जो इसमें फैक्टर आता है, जिस चीज का मैंने ध्यान रखा, मैंने हमेशा अपनी डाइट्स को एंड अपने वर्कआउट को एक प्लान वे में फॉलो किया। प्लानिंग होना आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2 दिन डेफिसिट में खाएंगे एंड तीसरे दिन आप क्लूलेस हो जाएंगे कि आपको क्या करना है। तो आपको एक प्लान बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने वर्कआउट का भी एंड अपनी डाइट का भी, कि आपको अपनी डाइट में किन फूड्स को इंक्लूड करना है। जो भी आपका लाइफस्टाइल है, जिस चीज से भी आप, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूं, मैं बहुत कॉन्स्टिपेटेड रहती थी, तो मैंने अपनी कॉन्स्टिपेशन को ध्यान में रखते हुए कुछ फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करे। मैं ओट्स का कंजम्पशन अच्छा करती हूँ अपने डाइट में, मैं फाइबर का कंजम्पशन अच्छा करती हूँ, वेजीज अच्छी अमाउंट में लेती हूँ, क्योंकि मुझे कॉन्स्टिपेशन है तो मैं उनको थोड़ा सा ज्यादा रखती हूँ अपने डाइट में। तो इसी तरह मैंने अपने वर्कआउट प्लान को भी प्लान किया हुआ है कि मैं एक फिक्स टाइम पे अपना वर्कआउट करती हूँ, जिसमें मिक्स एक्सरसाइजेस में करती हूँ। कुछ कार्डियोज होती हैं, कुछ बॉडी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, तो इनको भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक प्लान होना आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो मैं बात करूं जिसने मुझे हेल्प की है मेरी वेट लॉस जर्नी को स्मूथ बनाने में, वो है कीपिंग माई मील सिंपल। मैं अपनी मील्स को बहुत ज्यादा सिंपल रखती हूँ। रोज का जो डेली का जो होममेड फूड होता है मैं उसको कंज्यूम करती हूँ। कोई भी मैं डेली बेसिस पे डिफरेंट रेसिपीज नहीं बनाती हूँ, स्पेशल वेट लॉस रेसिपीज नहीं बनाती हूँ। एंड डेली बेसिस पे जो नॉर्मल फूड होता है, रोटी सब्जी दाल चावल, वही बनाती हूँ एंड उसी को पोर्शन में खाती हूँ। तो अगर मुझे कुछ डिफरेंट खाने का मन होता है तो मैं वीकेंड्स पे कुछ बना लेती हूँ, बट डेली बेसिस पे मैं अपनी मील्स को बहुत ज्यादा सिंपल रखती हूँ। अनदर थिंग जो मैंने अपने ऊपर वर्क करा है, जिसपे वो किया है, कीपिंग माई स्ट्रेस लेवल्स इन कंट्रोल। पहले मैं बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग करती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ईटिंग करती थी, इमोशनल ईटिंग करती थी। पहले जब भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होती थी तो मैं अपना फूड में ही मैं अपना कंफर्ट ढूंढती थी। तो मैं रैंडमली ऐसे ही खाने लग जाती थी, चाहे मेरा उस चीज को खाने का मन होता था चाहे नहीं होता था, बस मैं उसको खाती ही रहती थी। तो इसको कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग। तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। तो अब जो है मैंने वर्क किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है। हम लोग स्ट्रेस को चाहकर भी अपनी लाइफ से अवॉइड नहीं कर सकते। किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई चीज ऐसी हो ही जाती है जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। पर मैंने अब सीखा है कि कैसे मैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करूं। पहले मैं, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी मैं स्ट्रेस में होती थी तो मैं खाना खाने लग जाती थी, बट अब मैं अगर स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं खाने की जगह अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए, अपने आप को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैं वॉक करने लग जाती हूँ, या वर्कआउट्स करने लग जाती हूँ, या कोई ऐसा काम करने लग जाती हूँ जिसको करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो खाने की तरफ अपना ध्यान मैं अब नहीं लेके जाती हूँ। तो बेसिकली पहले क्या होता था कि जब भी मैं कोई डाइट करती थी तो मेरा वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता था, मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हो जाता था जिसकी वजह से मैं स्ट्रेस में आ जाती थी, टेंशन में आ जाती थी एंड अपनी डाइट को खुद ही ओवर ईट करके स्पॉइल कर लेती थी। जब भी मैं बहुत ज्यादा ओवर ईट करती थी तो उसी चीज के मैं गिल्ट में चली जाती थी, ओवर ईट करना एंड फिर उसी चीज को स्ट्रेस कर लेना कि मैंने इतना क्यों खा लिया, अब क्या होगा, मेरी डाइट खराब हो गई। तो इस विशियस सर्कल में मैं फंस चुकी थी। पहले स्ट्रेस लेना, फिर ओवर ईट करना एंड फिर उस ओवर ईट का भी स्ट्रेस लेना। तो अगर आप लोग भी ऐसा ही कोई मेथड, ऐसी ही कोई डाइट ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपना वेट लॉस परमानेंटली कर सकें, बहुत सारी डाइट्स फॉलो कर चुके हैं, अपना वेट लॉस करके वापस से बार बार अपना वेट गेन कर रहे हैं,
तो ये पॉइंट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए, आप लोग अपनी वेट लॉस जर्नी को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। बेसिकली वेट लॉस कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइफस्टाइल चेंज है, अपनी हैबिट्स को चेंज करने का एक प्रोसेस है, एक मेथड है। वेट लॉस अपने आप हो जाता है जब हम इन सभी फैक्टर्स पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आई नो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा रिलेटेबल आप लोगों को लग रही होंगी। वी ऑल आर सेलिंग इन अ सेम बोट। हम सभी लोगों की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होता है जिससे हम लोग अफेक्ट होते हैं एंड हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस से कुछ भी मदद मिलती है, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोगों को सही गाइडेंस देने की। तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट में अपनी स्ट्रगल्स बताइए वेट लॉस की, अपने चैलेंजेस बताइए। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।